हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया सेट आरआरबी एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1। और ये एग्ज़ाम हुआ था 13/1/2021, मतलब ये इसका दूसरा पार्ट है। और ये इस सेट का पहला पार्ट हमने ऑलरेडी करा चुका है 1 से 20 सवाल तक। ये 21 से 40 सवाल होंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन 21, प्रश्न नंबर 21। नीचे दी गई तालिका 40 छात्रों वाली एक कक्षा में विशेष आयु वर्ग के छात्रों की संख्या को दर्शाता है। मतलब 40 छात्रों की संख्या है। छात्रों की माध्य आयु ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब बात हो रही है मीन की। तो देखो, माध्य का फार्मूला होता है ना, कुल मात्रा। यहाँ पे मात्रा क्या है? आयु। तो आयु बराबर कुल संख्या। ठीक है, यहाँ पे छात्रों की संख्या। तो कुल आयु कितनी होगी? 15 साल के 3 लोग हैं तो 45 हो गई कुल आयु। 16 के 8 है तो 16 के 8 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 128, प्लस 17 के 10 हैं तो 170, प्लस 18 के 10 हैं 180, प्लस 19 के 5 है 95, प्लस 20 के 4 है 80। ठीक है, इनको भाग करो और कुल संख्या छात्रों की कितनी है? 40 दे रखी है। बस इसको हमें हल करना है। 45 और 95 कितना हो जाएगा? 45 और 95 हो जाएगा 140, प्लस ये और ये हो जाएगा 350, प्लस ये और ये हो जाएगा हमारा 208 डिवाइड बाई 40। फिर और करते हैं इसको सम। तो ये हो जाएगा 8, 5 4 9 और 3 1 4 5 40। यह डेसिमल आ जाएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17.45। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12, 15 से पूर्णतः विभाज्य है। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब कि 1000 से कम होनी चाहिए ये संख्या। ठीक है, और सबसे पहले क्या करते हैं ना, 6, 9, 12 और 15, इसका LCM लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। तो ये आ जाएगा, इसको डिलीट कर देते हैं, ये आ जाएगा 2, 3, 9, 6, 15। ठीक, अब ये 3 से लेते हैं, 3, 1, 3, 2, 5। ठीक है, अब ये सारे सिंगल सिंगल हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं, इसका लस कितना आ जाएगा? 2 × 3 × 3 × 2 × 5। ठीक है, ये आ कितना जाएगा? 6, 6 3 18 और 18 × 10 180। ठीक है, अब देखो 180 को ले जाते हैं हम कब तक? 1000 के नीचे तक, तो 180, फिर अगला नंबर आएगा 360, फिर आएगा 540, फिर आएगा 720, फिर आएगा 900 और फिर आएगा 1080। बस यहीं रुक जाना है, यहाँ तक लेना है। तो 900 सब हाईएस्ट, सबसे बड़ी तीन अंकों की संख्या है जो कि इन तीनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमारा 900 आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। जलियांवाला बाग किस लिए खास है? 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पे हो गया था, गोली चलाई गई थी निहत्थे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों पे। इस जब भी जलियांवाला बाग कांड आए बात, तो 2 नाम याद रखना है, माइकल ओडायर और ओडायर। क्या खास बात है? ये जो है ना, इसको मारा था उधम सिंह ने।
गोली से 1940 में, ठीक। और ये जो था ना, ये असली था वो जनरल जिसने गोली चलाने की अनुमति दी थी, ऑर्डर किया था। ये एक्चुअली में था मेन कल्प्रिट, जो मेन गुनहगार था ये, बट नाम सेम था, ओ डायर डायर टाइटल सेम था। तो इस कन्फ्यूज़न से उधम सिंह ने इसको मार दिया था, ठीक है, लंदन में। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इफेक्ट, ये हो जाता है जनरेटर। ये एमिमोमीटर, ये इलेक्ट्रिसिटी, एक करंट फ्लो को देखता है, करंट फ्लो को। बल्ब तो तुम्हारा हो गया लाइट के लिए, रोशनी के लिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर से, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? एनर्जी करेंसी, ऑब्वियसली एटीपी। एटीपी को माना जाता है ऊर्जा मापन इकाई, सब जानते हैं, ठीक है। ग्लूकोज इसमें इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज किस लिए इंपॉर्टेंट है, बस इसका फार्मूला याद रखो, कई बार पूछ लेता है रिपीटेड क्वेश्चन में। C6H12O6, ये है इसका फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला, कई बार पूछ लेता है। जैसे ऑप्शंस में दे देगा C5H12O5 या O6, ऐसे कर करके 4 दे देगा तो कंफ्यूज हो जाता है। 6 12 6, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 26। देखो इसमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 में है, दी गई आकृति में DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, ठीक है, पैरेलल है, ये समानांतर। AD x है, ये जो है x है, DB x-2 है, DB x-2 है, AE x+2 है, AE x+2 है, और EC x-1 है, x-1 है, ठीक। ये तो हो गया। देखो ऐसे अगर कोई त्रिभुज दिया है, ट्रायंगल दिया है, और इस तरीके से दो लाइनें उसके आधार पे समानांतर खींची गई हैं, पैरेलल खींची गई हैं, तो इसका एक बना बनाया फार्मूला है या कॉन्सेप्ट कह लो, AD डिवाइड बाय AE बराबर AB DB बराबर डिवाइड बाय EC। देखो ये और ये, इन दोनों का जो अनुपात है वो ये और ये अनुपात समान रहेगा, तभी ये समानांतर होंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम इसको हल कर लेंगे। देखो ये मिल गया, बस ये एक समीकरण है, इक्वेशन है, इसमें जो मान दिए गए हैं उसको रख दो वैल्यूज़ को। AD क्या है, x है, AE क्या है, x+2 है, ठीक। DB क्या है, x-2 है, और EC क्या है, x-1 है। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x-1 x-2 x+2, ठीक। क्या हो जाएगा, x² - x बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² - 4। क्या a - b, a + b ही तो है, तो दोनों का स्क्वायर और बीच में साइन माइनस आ जाएगा। ये x² कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, माइनस माइनस भी कैंसिल होता है ना। आंसर आ गया हमारा x बराबर 4। क्या पूछा गया था, x का मान, ठीक है, निकल गया। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में करना क्या है, कार A कार B से दोगुनी तेज है, ठीक। A B, कार A B से B अगर 1 है तो कार A, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से हमने एक बना लिया समीकरण, इक्वेशन। और कार B कार C से 3 गुनी तेज है, कार B कार C से B C से 3 गुनी तेज है, ठीक है, ये अनुपात हो गया।
अब ए बी सी तीनों को एक लाइन में लाते हैं, मतलब एक में इन तीनों का रिलेशन बनाते हैं। तो देखो C1 B3 B1 A2, तो यहाँ दोनों को 3 बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, इसको ना 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6:3 आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ भी B3 है, यहाँ भी B3, तो एक बार B को लिख लेंगे, C1 आ रहा है और 6 आ रहा है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा, कहाँ गया, इनका हो गया चाल, मतलब स्पीड का, चाल की हमें चाल का रिलेशन मिल गया। ठीक है, चाल का अनुपात मिल गया। ठीक, कार C द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी को तय करने में B को कितना समय लगेगा। ठीक, देखो समय, अब एक चीज़ ध्यान दो, जो चाल है ये क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। मतलब दूरी बढ़ेगी तो चाल बढ़ेगा, लेकिन चाल और दूरी का तो सेम रिश्ता हो गया, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। लेकिन समय, अगर समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी, अगर समय घटेगी तो चाल बढ़ेगा। मतलब समझ रहे हो, इनका अनुपात उल्टा है, उलट है एक दूसरे, जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिश्ता। तो ये चाल का अनुपात मिला था और हमें समय का अनुपात निकाल लेंगे तो हम उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो चाल का अनुपात अगर इतना है तो समय का अनुपात क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। तो A:B:C, उल्टा कैसे करेंगे, 1/6, 1/3, 1/1। ठीक, अब इसको हम 6 से गुणा कर देंगे, तो 1/6 गुणे 6, 1/3 गुणे 6, 1 गुणे 6 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, 6, ये आ गया अनुपात हमारा समय का। ठीक, समय का अनुपात हमें पता चल गया। कार C द्वारा 60 मिनट में तय किया जाता है, ना समझ रहे हो, 6 मिल रहा है अनुपात, 6 अनुपात पे ये 2 है, 60 अनुपात मतलब 10 गुना कर दो तो ये भी 10 गुना कर दो तो 20 आ जाएगा। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि इसका शीर्ष सिरा जमीन को स्पर्श करता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। ठीक, देखो चित्र भी दिया है यहाँ पे, तो हम चित्र को लगा के चित्र से समझते हैं चीज़ों को। ये इतना लंबा पेड़ था, यहाँ से टूट के गिर गया, तो हमें कितनी दूरी पे ये टूट के गिरा है, तो बिल्कुल दिया है, x मान लेते हैं, बिल्कुल x मान लेते हैं, और कुल 12 मीटर की ऊंचाई थी, तो ये तो पूरा तो 12 - x ये हिस्सा हो जाएगा। ठीक, 60 मीटर की डिग्री, 60 डिग्री की कोण बनाता है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है ना, प्रश्नों में हमारा फंडा क्लियर होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। क्या है बेसिक, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक, कॉस क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, मतलब बेस बटा हाइपोटेनियस। ठीक, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन बटा कॉस ही तो होता है, तो मतलब P/B, मतलब लंब बटा आधार, यही तो होता है। ठीक, इन्हीं का हमें प्रयोग करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो ये x और ये दिया है ना। ठीक है, तो क्या दिया है हमें, 60 डिग्री के सामने का लंब दिया है और कर्ण दिया है, तो लंब और कर्ण मतलब साइन थीटा लगाएंगे तो हमें निकल जाएगा।
साइन 60 डिग्री बराबर x बटा 12x। अब ये कैसे आया? साइन 60 डिग्री दिया है, लंब ये है, लंब x है और बटा कर्ण 12 माइनस एक्स। ठीक है, साइन 60 डिग्री होता क्या है? √3/2। ठीक, √3/2 होता है। बस देख रहे हो, इक्वेशन मिल गया है हमें, बस इसको हल करना है। 2x बराबर √3 का माइनस √3x। ठीक, इधर कर देंगे 2 + √3x बाहर आ जाएगा 12 √3। ठीक, अब आ जाओ x बराबर 12 √3 बटा 2 + √3। अब देखो यहाँ पे ये दिया है, ये कुछ नहीं है, इसमें इसने नीचे को जो है ना पूरा गायब ही कर दिया है। तो गायब करने का तरीका मैंने बताया, जो ये है ना नंबर, बस उसका चिन्ह उल्टा कर दो, साइन उल्टा कर दो। तो साइन उल्टा करोगे तो पता है क्या आएगा? ये a + b a - b हो जाएगा, तो नीचे पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 होते ही ये हमारा ऊपर का ये वैल्यू निकल जाएगा। तो सिंपल है क्वेश्चन, बस ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट, और कोई कठिन चीज़ नहीं है ये जानना। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही बेसिक है, जिनके जो मैथ स्ट्रीम से नहीं है वो भी इस चीज़ों को मुश्किल से 15-20 ऐसे फार्मूलाज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको हम पढ़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है 2/3, 4/9, 8/15, 10/21 का LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो LCM अगर किसी भी फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन जैसे ये है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शंस है ना इनका अगर LCM निकालना है तो ऊपर वाले का LCM लेंगे और नीचे वाले का HCF लेंगे। ठीक है, चलो 2, 4, 8, 10, इनका LCM कितना होगा? 2, 1, 2, 4, 5, 2, 1, 1, 2, 5। ठीक है, तो LCM कितना हो रहा है? 2 × 4, 4 × 8, 8 × 40। ठीक, नीचे का HCF निकालना है, तो 3, 9, 15, 21, सबसे छोटा नंबर 3 है, तो LCF हो गया 3, 40/3 आंसर आ गया। अब देखो अगर इसका पूछे HCF, तो ऊपर का हमें HCF लेना है, नीचे का LCM लेना है। ठीक, बस यही कॉन्सेप्ट है, जो पूछा है तो ऊपर वाले का वही निकालना है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है स्कीम से रिलेटेड, JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूटिलिटी रिन्यूएबल मिशन। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ये योजना आई थी आई थिंक 2005 में, हाँ 2005 में आई थी, और 2014 में ना इस स्कीम का नाम चेंज कर दिया गया था अमृत। ठीक है, तो ऐसे स्कीम्स के फुल फॉर्म भी पूछते रहते हैं। वैसे ये क्वेश्चन बड़ा बेतुका सा लग रहा है, क्योंकि ये 2020 में पूछा गया था, तब तक 2014 में ही नाम चेंज कर दिया गया था। इस स्कीम का कोई लेना देना था नहीं, बट ठीक है, पुराने क्वेश्चन भी कुछ बार रिपीट कर देते हैं तो वो आ जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न संख्या 31, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है, ये भी सीरीज वाला क्वेश्चन है। 2, 6, 18, 54, 2 3 जा, 6 3 जा, 3 जा, तो ये भी 3 जा होगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये 6 3 जा कितना? 162, आंसर 162 आ गया हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? पारंपरिक, देखो पारंपरिक क्या है? पारंपरिक ये है जो हम बड़ी आसानी से, जो प्रचलित हो, जो बड़ी आसानी से अवेलेबल हो, जो मतलब यूज़ हो रही हो। तो जैसे कोयला, ये पारंपरिक सोर्स है। क्यों? बहुत ईजिली, मतलब इसके लिए कोई ये तो एक पहली बात तो ये सदियों से चली आ रही, यूज़ हो रहा है कोयले का। ठीक है, उसके बाद जो है बड़ी आसानी से यूज़ हो रहा है। तो इनमें से जब चारों में देखेंगे, पेट्रोलियम भी, प्राकृतिक गैस, ये इनकी तुलना में कम यूज़ हो रहा है। लेकिन पवन चक्की, बताओ कितने लोग पवन चक्की लगवाएं अपने घर में ऊर्जा के लिए? कहाँ देखा गया है? कोई नहीं देख सकता। तो ये है अपारंपरिक।
मतलब पारंपरिक जो हो सकते हैं, जो इजीली देखे जा रहे हैं, वो पारंपरिक स्रोत हो गए। पवन चक्की मतलब विंड एनर्जी कहाँ यूज़ हो रहा है बताओ, किसी के यहाँ कोई नहीं देखा होगा। ठीक है, ये हो गया। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है, एक संख्या का, ठीक है, 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। ठीक है, देखो एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक, एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। ठीक, तो ये 2 कर दो, अब कितना आ जाएगा 2x, यहाँ पे लिख देते हैं 2x = 3y। तो ये हमारा पहला समीकरण ही आ गया। ठीक, बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए, चलो बनाते रहते हैं, 30 जोड़ दिया जाए तो यह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाएगा। दूसरी संख्या ये है, ये 6 गुना हो गया इसका, तो 6 इसमें कर दो। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब बस पहले और दूसरे क्वेश्चन का जोड़ तोड़ करना है। कैसे जोड़ तोड़ करेंगे, ऐसे करते हैं ना, x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं 3/2y। ठीक, यही वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो हमें पहली संख्या, हमें y की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा करते हैं, y निकालते हैं, क्योंकि हमें पहली संख्या पूछा, तो पहली संख्या हमने x मान रखा है ना, तो हम y के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, y 2x बाहर नीचे 3 ला दो, ये y हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा y मिल जाएगा। y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो x का मान मिल जाएगा, और x हमने पहली संख्या माना है। ठीक है, चलो करते हैं, x + 30 = 6 इंटू y कितना है 2a/3x, तो ये 2 हो जाएगा बराबर 4x। ठीक है, अब x इधर ले जाएंगे तो 3x, x का मान कितना आ जाएगा 10, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बढ़िया, बढ़ते हैं अगला, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। आ जाओ भाई, 34 में करना क्या है, निम्नलिखित में से किसने सन 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियन में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। देखो ये हो गया करंट अफेयर का क्वेश्चन, पहली चीज। लेकिन यहाँ हमें रुकना नहीं है, अभी हमें ये समझना है करंट अफेयर में क्या पूछता है। ये स्वर्ण पदक किसमें, बॉक्सिंग चैंपियन में। मतलब अगर कोई खेल हो रहा है, स्पोर्ट्स हो रहा है, तो उसमें कौन मेडल पा रहा है, कौन व्यक्ति भारत का कौन सा मेडल पा रहा है। ठीक है, तो ये सारे हमें ध्यान देने हैं, ये करंट अफेयर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में है, हैदराबाद में स्थित डैश रिमोट सेंसिंग। ठीक है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह। अब देखो इसमें क्या है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह, तो ये कहाँ होगा, रिमोट सेंसिंग सेंटर। सिंपल ही है, इंफॉर्मेशन सेंटर में क्या करेगा रिमोट सेंसिंग उपग्रह। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग मतलब इसी में छुपा हुआ है, सिंपल सा बस लॉजिक लगाना है। वैसे ये क्वेश्चंस इसको अटपटे ही कह सकते हैं, ये करंट अफेयर में होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हैदराबाद में है, इसी बहाने इसको भी याद कर लेंगे कि जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ना, ये कहाँ है, एट हैदराबाद। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी पूछ रखा है, तो इसी बहाने हमारा एक जीके भी अपडेट हो जाएगा। बढ़िया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये ऐसे करके डॉट डॉट मतलब 512 तक ये संख्या, ये श्रेणी गई है। ठीक है, इसमें टोटल कितने पद आ रहे हैं, देखो कितना हो रहा है, ये इंटू टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है, तो 32 इंटू 2 64 हो जाएगा, और 64 इंटू 2 कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, और 128 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, और 256 में जब इंटू 2 करेंगे तो 512 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद, 8th पद। ठीक, हमारा आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 37 में क्या करना है। प्रश्न संख्या 37। देखो ये है 0.868 इंटू 0.237, ठीक, 0.868 इंटू 0.7, ठीक है। ये वाला हिस्सा कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। 0.868 0.237 प्लस 0.763, बढ़िया। इसमें क्या है 0.7 इंटू ये 0.7, ठीक है। इसमें 0.7 कॉमन है, इसमें 0.7 बाहर निकाल लेते हैं। तो 0.936 प्लस 0.064 क्या हो रहा है। अच्छा, इसको ऐड करेंगे ना ये पूरा, तो ये 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा। 1 मतलब ख़त्म ही हो जाएगा पूरा, बच रहा है इतना है, बस इतने को हल करना है। तो इतने को हल करेंगे तो 86.8 डेसिमल्स हटा दिए, ये आ गया। अब इसके बाद देखते हैं आगे। अच्छा, ये 1 डेसिमल है ना, तो 1 पे रह जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1.24 ही आ रहा है, हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है ASCII का पूर्ण रूप क्या है। तो ये एक्चुअली में है कंप्यूटर का क्वेश्चन। कंप्यूटर में यही कोड यूज़ किया जाता है सारे मैथ्स में, कंप्यूटर चलाने में। तो क्या है, ये लैंग्वेज है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसको याद कर लो एज इट इज़, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या 15%, लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है। देखो, लड़कों की संख्या मान लो x है, और एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15%, ये रहा 15%, लड़कियों की संख्या y है, y के 1/3 के बराबर है। ठीक है, तो ठीक है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालिए। एकदम सिंपल है, क्या करना है, x और y पूछा है, x और y, तो x और y क्या होगा बताओ। x और y कुछ नहीं होगा, ये y नीचे ले जाएंगे, 100 ऊपर ले जाएंगे और 50 नीचे ले आएंगे। तो 100 ऊपर ले जाएंगे, 3 × 15, तो 5 20 जा और 5 3 जा, 20/9, यही होगा, सिंपल, 20:9। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 40। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40। रवि ने एक बैंक में से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। ठीक है, 5 वर्ष के बाद उसे साधारण ब्याज ले रहा है 8%। ठीक है, रेट कितना है 8%, समय कितना है 5 साल, अवधि के बाद ब्याज के रूप में इतने का भुगतान करना पड़ा। ठीक है, ब्याज कितना है, इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट है और ये ऋण है और ये दर है और ये समय, ये 100। ठीक है, 6400 बराबर क्या पूछ रहा है, मूलधन। मूलधन है ये 8 है, ये 5 है, ये, बस इसको हल करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये कितना हो गया, अब ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, बस ये जो साधारण ब्याज का जो ये सूत्र था, जिसको फार्मूला बोलते हैं, इसी फार्मूला में आई दिया है, आर दिया है, टी दिया है, बस पी हमें निकालना है। बस वैल्यू रखो, मान रखो और उसको हल कर लो, 1600 आंसर आ गया। तो ये हमारा हो गया सेकंड सेट। ठीक है, अब अगली बार हम अगला जो सेट है, जो अगला पार्ट है पार्ट 3, उसको करेंगे। ये पार्ट 2 हो गए, टोटल 40 क्वेश्चन। अगले पार्ट में फिर 20 क्वेश्चन हम देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना। ठीक है, ओके।